नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अपने बैरूनी सरकारी दौरे पर इटली पहुंचने के बाद अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी को पेश किए गए मेलोडी ट्रॉफी के तोहफे ने जहां इंटरनेट पर धूम मचा दी है, वहीं नाक़दीन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज भी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने चौथे दौर के 5 ममालिक के बैरूनी दौरे पर इटली पहुंचे हैं, जहां पर हिंदुस्तान और इटली के माबैन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी शराकत दारी के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर दोनों ममालिक के माबैन तबादिले ख्याल भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मेलोडी ट्रॉफी तोहफे को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क संगीन माशी परेशानी की जानिब बढ़ रहा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मेलोडी ट्रॉफी का तोहफा बांटते फिर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में राहुल गांधी का यह तबसरा सामने आया है जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने सरकारी दौरे पर इटली पहुंचे और अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी का तोहफा पेश किया है। कौमी सतह पर मेडिकल शॉप्स को बंद करने के लिए अपने ऐलान पर अमल करते हुए 20 मई के रोज मुल्क की बेशतर मेडिकल शॉप्स को बंद रखा गया था। एक रोज बंद का मकसद ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त और AI से तैयार करदा तिब्बी नुस्खों से होने वाले नुकसानात के हवाले से किया गया था। मेडिकल शॉप्स के बंद होने की वजह से आवाम को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद में भी मेडिकल शॉप्स बंद का असर वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। हिंदुस्तान का सबसे गर्म मुकाम राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का शहर बंदा है, जहां पर सुबह 10 बजे के बाद से ही सड़कें सुनसान हो रही हैं और दुकानात और कारोबार तकरीबन बंद कर दिए जा रहे हैं। शाम के वक्त भी गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। बंदा में गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि पारा 48 डिग्री सेल्सियस से भी आगे रह रहा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर धमाकों मादा का इस्तेमाल करते हुए चट्टानों को तोड़ने का काम किया जाता है, जबकि नदी या कोई बड़े आबी ज़खायर भी इलाके में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस युद्ध की मगरबी बंगाल में सदर और रुकने पार्लियामेंट सियोनी घोष ने इंतबा दिया है कि अगर कोई पार्टी के खमीर जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी से मुतालिक जायदादों की फर्जी खबरें फैलाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। सयोनी घोष ने यह भी कहा कि जो जायदादों को अभिषेक बनर्जी की बताई जा रही है वो दरअसल बनर्जी की है ही नहीं। घोष जो पहले से ही सरकलम करने पर इनाम की खबर मंजराम पर आने के बाद से मजीद सुर्खियों में है, कहा है कि तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिशों में ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है। एक ऐसे वक्त में मरकजी हुकूमत ने तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट काकोली घोष दस्तीदार को 22 जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की, जब तृणमूल कांग्रेस की कौमी सरबराह ममता बनर्जी ने अपने हालिया मीटिंग में काकोली घोष को हटाकर सीनियर रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी को पार्लियामेंट में अपना चीफ व्हिप मुकर्रर किया है। मरकजी एजेंसियों की जानिब से काकोली घोष के मुतालिक खुफिया जानकारियां फराहम करने के बाद मरकज ने काकोली घोष की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से दोबारा कोशिशों की शुरुआत पर सख्त इंतबा देते हुए कहा कि ईरान पर हमलों का आगाज जंग को खित्ते से बाहर फैलने का सबब बनेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुआहिदे पर अमल करने के लिए 2 से 3 दिन की मोहलत दी है, जबकि अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात में बेहतर पेशरफ्त हुई है। अपनी मदद को मुसल्लत करने से इनकार करते हुए रूस का कहना है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकिरात में मदद करने के लिए वो तैयार है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा सरगई रैबकोव का कहना है कि जरूरत पड़ने पर मास्को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस अपने खिदमात मुसल्लत करने का इरादा हरगिज नहीं रखता है। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। शब बखैर।